फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय सीताराम। ब्राह्मण की संतान रावण क्यों कहलाया असुरों का राजा? कैसे मिली उसे सोने की लंका? क्या था उसके श्राप? चलिए जानते हैं। अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा के बाद रावण ने कई वर्षों तक शिव भगवान की घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलिदान के रूप में अपना सिर 10 बार काटकर हर बार वह अपना सिर काटता था और उसके में एक नया सिर लग जाता था, जिससे उसने अपनी तपस्या पूरी की और अंत में भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। तब रावण ने अहंकार में अपने वरदान में नश्वर इंसानों को छोड़कर देवताओं, असुरों, सांप और जंगली जानवरों से हानि ना होने का वर मांगा, जिसका महत्व था कि वह सभी प्रजातियां उसे नहीं मार सकती हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। बाद में मनुष्य जन्म में लेकर भगवान श्री राम ने उसका अंत किया रावण का। रामायण में रावण को ऋषि विश्वा की संतान बताया गया, लेकिन उसकी माँ कैकसी क्षत्रिय राजस कुल की थी, इसलिए उसे राक्षस कहा जाता है। राक्षसी और क्षत्रिय दोनों गुणों के साथ वह बेहद बलशाली और बहुत बड़ा शिव भक्त था। रावण का जन्म महान ऋषि विश्वा बेसनमुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी के घर हुआ। उनका जन्म देवगढ़ में हुआ था, क्योंकि उनके दादा ऋषि पुलस्त ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। वह 7 महान ऋषियों के समूह में गिने जाते हैं। उसके सदस्य थे कैकसी के पिता और दैत्यों के राजा सोमाली की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी नवसर दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ हो, ताकि उससे एक असाधारण संतान का जन्म हो सके। उन्होंने अपनी बेटी के लिए विश्व के बड़े से बड़े राजाओं के प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि वह सभी उनसे कम शक्तिशाली। कैकसी ने उनके बाद ऋषियों में अपने लिए वर की खोज की। आखिर में विश्वा ऋषि को शादी के लिए चुना, जिनका एक और बेटा कुबेर था। ऋषि रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका छीन ली और उसका राजा बन बैठा। रावण के 2 भाई विभीषण और कुंभकर्ण थे। स्रोतों में अब रावण नाम के एक और भाई का उल्लेख मिलता है। उनकी माँ के कुल का संबंध मरीच और सुबाहु दैत्यों के परिवार से था। कैकसी एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रमुखी, चंद्रमा जैसे चेहरे वाली, या जिसे बाद में राक्षसी शूर्पणखा के नाम से जाना गया। पिता विश्वा अपने बेटे रावण को आक्रमण और अभिमानी होने के साथ साथ एक अनुकरणीय विद्वान कहते थे। विश्वा के संरक्षण में रावण ने वेदों, पवित्र ग्रंथों, क्षत्रियों के ज्ञान और कुल कला में महारत हासिल की। रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था और उसके ध्वज के चिन्ह पर वीणा का चिन्ह इंकृत था, दैत्य देवों की नैतिकता को बताए रखने के लिए। इसलिए रावण ने नाना सोमाली से अभक प्रयास किया। रामायण में वर्णन किया गया है कि रावण का यदुओं के क्षेत्र से घनिष्ठ संबंध था, जिसमें दिल्ली के दक्षिण में मथुरा शहर से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के कई हिस्से शामिल हैं। श्राप से रावण का जन्म हुआ। सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा कहा जाता है कि रावण और कुंभकर्ण भाई दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, जब ब्राह्मण वैकुंठ में प्रवेश कर रहे थे तो उन्होंने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण वह मृत्यु लोक में राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। आशीर्वाद ये दिया कि उस श्राप में उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त होगी। श्राप भगवान को नारद जी ने दिया, जब कि तुम्हारी सहायता वानर ही करेंगे, इसलिए भगवान को मानव रूप में जन्म लेना पड़ा। प्रताप भानु के कारण रावण राक्षस बना। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे, भानु प्रताप। वह एक बार जंगल में भटक रहा था और एक कटरी मुनि के आश्रम में पहुंचा। यह कपटी प्रतापी भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचानी। इस तरह मुनि ने राजा की ऐसी बातें बताई सिर्फ उनकी जान सकते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उसे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा, 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उनसे आशीर्वाद लो, वो प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम चक्रवर्ती ब्राह्मण बन जाओगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने में मैं खुद तुम्हारी मदद करूंगा। 3 दिन बाद कपटी मुनि ने राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाया। जैसे ही भोजन परोसा जाता है, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हो, यह अभक्ष्य है। भानु प्रताप से नाराज होकर ब्राह्मण उसे कुटुंब सहित राक्षस होने का श्राप दे दिया। यही भानु प्रताप रावण बना। उसका भाई कुंभकर्ण बना और भानु
प्रताप भानु का ऐसे ही भगवान श्री राम का तो अंध हुआ। जय श्री